बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की वीडियो में हम 9th क्लास की 2.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज की एक्सरसाइज बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। आज की एक्सरसाइज में हमने कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखना है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कोई भी हमारे पास नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होगा, लेट इसका नाम कोई जी रख दें, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। जबकि यहाँ पे a और b जो हैं वो बिलोंग्स टू बच्चों रियल नंबर हैं। कोई हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, जबकि ये आयोटा है और आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1 के। तो इसकी ये वैल्यू है आयोटा की अंडर रूट -1 और यही हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर को अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखें आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 को हमने बच्चों सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम आयोटा की ज़रा सिंप्लीफाई करें इसको, तो यूँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसके ऊपर चलें हम ये कर लेते हैं, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। ये यूज़ हम किया करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो आयोटा 7 को बच्चों ब्रेक करें ज़रा आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा आयोटा 6 इंटू आयोटा 1। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है, इसलिए मैंने 6 को सेपरेट कर लिया, आयोटा 1 सेपरेट कर लिया। आयोटा 6 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 3 इंटू आयोटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी है -1 होती है, तो ये -1 और उसका क्यूब इंटू आयोटा। -1 की पावर बच्चों 3 आए तो ये -1 ही आएगा, यानी -1 के ऊपर अगर पावर ऑड नंबर हो 1, 3, 5, 9, 7 वगैरह, तो आपका साइन माइनस का वैसे ही आता है। और अगर माइनस के ऊपर पावर आपकी इवन नंबर हो 2, 4, 6, 8, 10, तो फिर आपका वो माइनस का साइन प्लस हो जाता है। तो ये -1 और ये आयोटा ये मल्टीप्लाई हो गए माइनस आयोटा ही आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आएगा। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए देखें, सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास आयोटा की पावर है 50। आयोटा 50 है, आयोटा 50 को तोड़ के हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 और ये 25। तो ये याद रखें माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर आएगा तो वो माइनस एज इट इज़ रहेगा, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए 1 1 ही रहता है। तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका आगे थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, वो है आयोटा की पावर 12। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर बच्चों 6 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 और सारे की पावर 6। अब देखें -1 की पावर आ चुकी है हमारे पास है इवन नंबर, 6 इवन नंबर है, तो माइनस की पावर 6 है तो ये प्लस हो जाएगी, और 1 की पावर 6 तो ये 1 ही रहेगा। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों माइनस आयोटा और उसकी पावर है 8। तो माइनस आयोटा की पावर 8, अब माइनस के ऊपर 8 है तो ये प्लस हो जाएगा, सिंपल ये आयोटा की पावर 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, आयोटा स्क्वायर इंटू 4, यानी 8 को मैंने पावर को ब्रेक करके 2 इंटू 4 लिख दिया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 और उसकी पावर 4 है बच्चों। तो ये -1 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये आगे इसका देखें हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास बच्चों, आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर है 5। तो माइनस आयोटा उसकी पावर 5 है, तो ये माइनस के ऊपर 5 है तो माइनस ही रहेगा और ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो ये आयोटा 5 ही, माइनस आयोटा 4 अलहदा कर लें, एक आयोटा अलहदा कर लें। अब देखें 2 के टेबल में 5 नहीं आ रहा तो हम इसको 4 सेपरेट कर लेंगे, 1 सेपरेट कर लेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर और उसका फिर स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा, ये 2 इंटू फिर आयोटा माइनस, अब -1 के ऊपर स्क्वायर है बच्चों तो ये +1 हो जाएगा इंटू आयोटा। तो ये माइनस बाहर चल रहा है, ये एज इट इज़ माइनस और ये आयोटा इसके साथ आ जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे हमारे पास जो है वो जो 6 पार्ट है वो क्या है, आयोटा की पावर 27, आयोटा 27 है, इसको भी ब्रेक करें 26 इंटू आयोटा। तो 26 को हम करेंगे बच्चों ब्रेक आयोटा स्क्वायर इंटू 13 और ये आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1, 13 ऐसे ही। अब 1 की पावर 13 क्या आएगी, ये यही आ जाएगा और इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो सेकंड है इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जी बच्चों हमारे पास आगे इसका सेकंड पार्ट है, आपने इसके कॉन्जुगेट फाइंड करने, कॉन्जुगेट मालूम करने। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों के, जो हमारे पास आयोटा वाला मतलब नंबर होगा, रकम होगी आयोटा वाली, उसका आपने साइन चेंज कर देना है। जो आयोटा के साथ अलामत होगी प्लस है तो माइनस लगा दें, माइनस है तो प्लस लगा दें। तो 2 हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर है, जबकि जो 3 है ये वाला, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसका। तो हम इमेजिनरी पार्ट की जो है वो साइन चेंज करते हैं, 2 - 3 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हम ये z के ऊपर, यानी इसको हमने लेट ले लिया, इसका नाम z रख लिया, इसके ऊपर हम वो बार लगा देते हैं। अब हम इसका कोई सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास बच्चों, सेकंड पार्ट है 3 - 5 आयोटा। तो इसको आप लेट करें ज़रा, z इज इक्वल टू है 3 - 5 आयोटा और z कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + 5 आयोटा, ये आपका आ जाएगा। आगे इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है। आगे इसका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग करने हैं। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट का पहला है वो क्या है, 1 + आयोटा। तो आपने इसका बताना है इसका रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो जो रियल पार्ट है बच्चों वो इसका 1 है हमारे पास, जबकि जो इमेजिनरी है वो हमारे पास ये भी 1 आएगा। आयोटा के साथ जो नंबर लिखा है वो
इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी जो भी नंबर कोफिशिएंट होगा आयोटा का। अब इसका हम एक और पार्ट कर लेते हैं, कोई पार्ट ले लें। -2 आयोटा ये है। तो इसका देखें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ये वाला -2, और ऐसे ही इमेजिनरी जो पार्ट है वो क्या है, वो भी ये -2 आएगा, जो साइन होगा वो भी उसके साथ ही आएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, वो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या दिया है, x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 और इज इक्वल टू है 4 माइनस 3 आयोटा। तो देखें जी, हमारे पास इसको सॉल्व करना, हमने x की और y की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको यूँ लिखते हैं जी, x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये जो वेरिएबल्स हैं x और y, इनको हम इधर रहने देते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा, ये 1 कांस्टेंट है, रियल है, इसको उस साइड पे ले जाएं, -1 हो जाएगा। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बच्चों हो जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों के दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि दो नंबर अगर कम्प्लेक्स हैं और वो इक्वल हैं, तो उसका जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, मुआवजा करने से बाय कंपैरिजन, या कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो इसमें देखें हमारे पास जो रियल नंबर है वो है 1x, और इधर जो रियल है यानी बगैर आयोटा वाली रकम, वो बगैर आयोटा के इक्वल होगी, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जबकि इधर आयोटा के साथ नंबर क्या लिखा है, y, और इधर देखें आयोटा के साथ क्या नंबर लिखा है, -3। तो ये y की कीमत हमारे पास -3 आएगी, यानी जो रियल नंबर है वो रियल के इक्वल, और जो आयोटा के साथ वाला नंबर है वो आयोटा के साथ वाले नंबर के इक्वल आएगा। तो यूँ हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है।